वजीर आजम का कौमी असेंबली में खिताब, अदलिया पर शदीद तनकीद, मुल्क के दिवालिया होने का एतराफ भी कर लिया। नाअहल वजीर आजम का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, अदलिया समेत इदारों को निशाने पर रख दिया, अदालत आलिया पर दोहरे मेयार का इल्जाम। वजीर आजम ने कहा कि तमाम इदारों को आइन के मुताबिक अपने दायरे में रहकर खिदमात अंजाम देना है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में अदलिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अदलिया का एहतराम है, लेकिन वो दोहरे मेयार की बात कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन चेक की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। उन्होंने आला अदलिया को निशाने पे रखते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस दिन रात सोमोटो लेते थे, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल हो गए, किसी ने सोमोटो लिया? फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं, क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी ने सोमोटो लिया? BRT पेशावर। ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए उसमें। एडोल्फ हिटलर की मिसाल आज पाकिस्तान में बहुत हद तक रेलेवेंट हो गई। इंतखाबात में 33% वोट लिए थे। उन्होंने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इनके बस में नहीं। वजीर आजम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का एतराफ किया और कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने उन्हें वजीर आजम बनने की पेशकश की थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।